इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की समस्या आज प्रशासन को, सरकार को, सबको पता चली। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग 2 साल से शिकायत कर रहे थे। न्यूज 24 के पास नगर निगम इंदौर की एक आंतरिक नोट शीट भी, हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, जो नवंबर 2022 की है। इस नोट शीट में साफ तौर पर जुलाई 2022 में टेंडर जारी होने की बात लिखी गई है। नोट शीट में तत्कालीन निगम आयुक्त प्रतिभा ने लिखा था कि भागीरथपुरा में गंदे पानी की समस्या है और उसके निराकरण के लिए टेंडर पर विचार किया गया है। जुलाई 2022 में टेंडर हुआ और नवंबर 2022 में आयुक्त ने महापौर और टीम के पास फाइल भेज दी। लेकिन 3 महीने तक महापौर ने फाइल पर साइन ही नहीं किए। फरवरी 2023 में महापौर ने इस पर साइन किए, यानी 2022 से ही नगर निगम को मालूम था कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जहरीला पानी बांटा जा रहा है। बावजूद इसके लापरवाही बढ़ती चली गई, लापरवाही बरतते चले गए। प्रशासन काम करने में देरी करता रहा और नतीजा यह हुआ, जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। जाहिर है, एक तरफ जनता गुहार लगाती रही, स्थानीय पार्षदों से लेकर महापौर को पानी में जहर की पूरी जानकारी थी, सब सोते रहे। नींद जब खुली तब तक 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इंदौर नगर निगम ने शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया, बल्कि हैरानी इस बात की है कि घटना के बाद विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संवेदनहीन बने रहे। घटना के बाद जब कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सिर्फ उनकी नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया। वो मीडिया के सवाल पर भड़क गए। लेकिन इस मामले पर अब बीजेपी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। उमा भारती ने भी मोहन यादव सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। उमा भारती ने अपनी ही सरकार और प्रशासन को सीधे महापाप का भागीदार बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। पहले ही विपक्ष के निशाने पर रही सरकार अब 2 दिग्गज नेताओं के कारण सियासी बवंडर में फंस गई है। फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। गंदा पानी पीकर किसी के घर में मासूम बच्चे या बुजुर्ग की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं हुई, तो जवाब मिले फोकट प्रश्न मत पूछिए। बच्चे मर जाएं और मंत्री जी का जवाब निकल कर आए कि क्या घंटा हो गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, सत्ता का घमंड है। वो घमंड जो ये कहता है कि इस देश में नेताओं के लिए आम आदमी की जान की क्या कीमत है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे, वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे, वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या। जाओ अपना काम करो। जिस देश को देश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार मिला हो, वहां जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत होने पर सवाल पूछना कैलाश विजयवर्गीय को फोकट का सवाल लगता है। ये वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कह रहा है कि जनता भाड़ में जाए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। 5 साल इंदौर के मेयर, बिना कोई चुनाव हारे 6 बार विधायक, राज्य सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री और पार्टी के महासचिव, फिर भी ऐसा बयान।
लेकिन इनके तजुर्बे के बावजूद उनकी जुबान नहीं सुधरी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर न सिर्फ मंत्री महोदय का बयान गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि मौत के आंकड़े को लेकर भी वो कंफ्यूज हैं। वही मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4। मैं उधर भागीरथपुरम में जो घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास 4 ही है, पर यहाँ घूमने के बाद 8-9 लोग पता लगे हैं। एक मंत्री महोदय का ये रवैया हैरान करता है। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घंटे वाले बयान पर माफी मांग ली, लेकिन अभी मोहन यादव सरकार अपने मंत्री के इस रवैये का डैमेज कंट्रोल कर भी नहीं पाई थी कि बीजेपी के एक और बड़े नेता ने सरकार पर बम फोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक के बाद एक 3 पोस्ट कर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पहले पोस्ट में जहां उन्होंने सरकार की ओर से घोषित मुआवजे को नाकाफी बताते हुए माफी की मांग की, तो कुछ देर बाद बहाना करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। जबकि थोड़ी देर बाद तीसरे पोस्ट में उन्होंने निशाने को मोहन यादव की तरफ मोड़ते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन इस महापाप के लिए सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में हैं। दूषित पानी से मौत और फिर बीजेपी के 2 नेताओं की अलग अलग बयानबाजी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे, लेकिन मंत्री जी ने अपने रवैये से साफ कर दिया कि सवाल पूछना सरकार की शान के खिलाफ है। अब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि नेताजी अगर बच्चों बुजुर्गों की मौत पर सवाल पूछना फोकट है, तो क्या गंदे पानी से मरने वाले मासूम बुजुर्ग फोकट थे? क्या जिन माओं के लाल मर गए, क्या उनकी सूनी गोद फोकट है?